बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आखिरी 72 घंटों का खेल और ये सुपर ओवर में गेम दाखिल हो चुकी है और गंदे और मकरू साजिशों का बाजार इस वक्त गर्म हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और घिनौना कदम उठा लिया गया है। और अब इससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान पीटीआई जो है वो इलेक्शन के दिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है और अब उस सरप्राइज को उलटने के लिए एक नया काउंटर प्लान तैयार हो चुका है और अब इमरान खान साहब को बदतरीन सजा से कोई नहीं बचा सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपके सामने रखूंगा। और फिर अगर कैदी नंबर 804 जिसने इस वक्त बाजी पलट के रखती है, वो बाजी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 8 फरवरी का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फतह का ऐलान हो चुका है और उसके काउंटर प्लान भी मैंने आपको बताने हैं। और फिर जनरल आसिफ मरी साहब ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने देखना है कि पिछले 2-3 माह से पाकिस्तान में जो मकरू खेल खेला गया और जब बात मर्दों से नहीं बनी तो औरतों, घरों की औरतों तक जा पहुंचा गया, उनका गिरबान फड़ा गया, उनको नंगा किया गया। जमशेद दस्ती आपके सामने हैं कि उनकी अहलिया को नंगा कर दिया गया, माओ बहनों बेटियों की इज्जत जो है वो तार तार की गई। और आपने अदालत के अंदर देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के घर का मसला अदालतों के अंदर उठाया गया, जिसके बाद हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक गया। और वो सहाफी जो एंटी इमरान समझा जाता था वो भी इस फैसले को दिफा नहीं कर पा रहा। और यहां तक के बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात कर दी कि हम इस फैसले का दिफा नहीं कर सकते जो जज साहब ने कर दिया है, जो गंद उन्होंने दिखा दी है, जो सलवार उन्होंने उतारती है, हम उसका दिफा नहीं कर सकते। और यही बात जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने की, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के जज हैं। वो कहते हैं कि जो अदलिया ने बदतरीन फैसले दिए हैं हम उसका दिफा नहीं कर सकते। अब इससे चीज तो बड़ी वाज़ेह है। और आज जहांगीर तरीन ने जो बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। अब सबको पता है कि इंतहाई बेशरम घटिया शख्स है और अल्लाह ताला ऐसे दुश्मन किसी को ना दे जो इंतहाई घटिया जो है वो दर्ज तक जा पहुंचता है। और इसी शख्स ने जनाब बुशरा बीबी के ऊपर पिछले कुछ दिनों में जो इल्जामात लगाए और उनके बेटे को अली तरीन को वहां पर वजाहत देना पड़ी कि हम इस फैसले के खिलाफ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खानदान के अंदर भी इस वक्त इत्तेहाद नहीं पाया जा रहा। जाहिर है यूथ जो है, जो नौजवान है, वो इमरान खान के साथ खड़ा हो। अली तरीन जो है जहांगीर तरीन के बेटे, वो नौजवान लड़के हैं और वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। अब दायरा उनकी बाप ने पार्टी बदल ली, अपनी नई पार्टी बना ली, तो उनको उसके बायस जो है बाप के एक रिश्ते के बायस उनको उस पार्टी का साथ देना पड़ता है। तो खैर आज लोधरा में हुआ ये कि जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक उम्मीदवार इफ़त ताहिरा सोमरो साहिबा वो अगवा हुई हैं। उनसे पहले अगवा होने से पहले उन्होंने एक बयान दिया था, कुरान पाक पर बयान हल्फी दिया था कि अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो आ जाए उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगी। अब जहांगीर तरीन को इतनी बेशर्मी दिखानी पड़ी है कि वो एक औरत से डर गया, एक औरत से डर कर उसने उस औरत को उठवा लिया और आज वो अगवा हुई। तो उन्होंने अब से कुछ देर पहले इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी जो इफ़त ताहिरा सोमरो साहिबा हैं, उनके जो अहल खाना, उनके जो बेटा या उनके भाई है, उन्होंने उस खबर की तरदीद कर दी है कि जनाब वो इलेक्शन लड़ेंगी और वो किसी सूरत इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगी। अब ये साजिशें शुरू हो रही हैं कि जहांगीर तरीन जो है उस हल्के में उनकी हालत पतली है, तो उससे बचने के लिए जनाब वो अब औरतों तक जा पहुंचे हैं। और बात रही सही जो नून लीग अपनी हुकूमत बनाने की बात कर रही है कि हमारी तो बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है, हमने तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना है, पंजाब भी इनका है, वफाक भी इनका, पूरा मुल्क इनके बाप का है, जो विरासत के अंदर लाए थे, मियाँ शरीफ का मुल्क था और अब इन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाल ली है। अब अवाम का फैसला आपके सामने। आज मरी में जो जलसा हुआ मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज भी वहां पर मौजूद थी, पूरे मीडिया पर हलचल के बहुत बड़ा जलसा, ये हो गया फला हो गया। मीडिया तो मैनेज, आप सबको पता है कि मीडिया कौन सी कवरेज करता है, कैसी कवरेज नहीं करता, कहां पर खेलता कहां पर नहीं खेलता, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। और यही वजह है कि लोग अब मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर यूट्यूबर्स को सुनना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हम हकाइक और सच की बात करते हैं, हक और सच की बात आप तक पहुंचाते हैं। तो आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी के जलसे पर गए, वहां पर जलसे में लगना शुरू हो गया कि मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है वहां पर। और फिर ये बेशर्मी की जो इनकी जो स्माइल थी मरियम नवाज की, वो बेशर्म सी वहां पर हंसती रही और नवाज शरीफ साहब जो साथ झुकाकर वहां से चले गए। अब ये सूरत हाल वहां पर जा चुकी है कि मरी इनका गढ़ समझा जाता था। शायद खान अब्बासी वहां पर किसी जमाने में इलेक्शन भी लड़ करते थे, तो वहां पर उनकी हालत एक बड़ी पतली हो चुकी है। तो यही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 72 घंटों में एक बहुत बड़ा जनाब सरप्राइज दे सकती है।
सर्वेस भी आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। और अब जो ये 72 घंटों का खेल है, कल आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का। 7 फरवरी को आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते, 8 फरवरी को आपने पोलिंग डे है। और अब ये अगर वोटर्स टर्नआउट हैरानकुन हद तक बढ़ गया, क्योंकि अब आवाम का मुकाबला, ताकत का मुकाबला जो है वोटर्स के टर्नआउट के साथ है। अब यहाँ पर या तो वोटर टर्नआउट जीतेगा या फिर ताकत जीत जाएगी। अब ताकत क्या है, धांधली का मनसूबा ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चलान किए जाए। मोहसिन नकवी आप सबको पता है कि नून लीग की बी टीम है। अब नौजवानों के ज़्यादा से ज़्यादा चलान करने की कोशिशें हो रही हैं कि नौजवानों का चलान किए जाएं और उनके शनाख्ती कार्ड पे चलान किए जाएं, ताकि उनके शनाख्ती कार्ड रख लिए जाएं और वोट नौजवान कास्ट ना कर सके। उनको वोट जो है वो कास्ट करने से रोका जाए और फिर उन शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके अपने हक में जो है वोट लिया जाए। अब ये कोशिश जो है वो इस वक्त पंजाब के अंदर होना शुरू हो चुकी है। तो खैर जनाब, सबके अंदर जो कैदी नंबर 804 है, उसने इस वक्त बाजी पलट के रख दी है। मैंने आपको बताया, सर्वेस भी आपके सामने मैंने रखे थे कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर लें, धांधली कर लें, धांधला कर लें, पूरे का पूरा आप सुबह उल्टा के रखते हैं। वहां से इमरान खान जो है उसकी कंड नहीं लगने देंगे। ये पख्तून जो है वो इमरान खान साहब को जितवा कर ही दम लेंगे। अगर वहां पर आपने धांधली करने का मनसूबा बनाया तो एक बहुत बड़ी आग लग जाएगी, पख्तून सड़कों के ऊपर निकल आएंगे। अब वहां पर इनका ये प्लान जो है वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कदर मजबूत है, और यहां तक कि लाहौर का जो हल्का है 130 है, जो नवाज शरीफ साहब का रवायती हल्का है, वहां पर 4 बार सर्वेस हुए और उस सर्वे में जो औरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा, वो इस वक्त जीतती नजर आ रही है। ख्वाजा साद रफीक के हल्के में वहां पर सर्वे हुआ, वहां पर जब नून लीग की हालत बहुत खराब है और पीटीआई वहां पर क्लीन स्वीप करने की पोजीशन के अंदर है। और जराये ये बता रहे हैं कि जो 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज ने जो सीटें जीती थी, वो अपनी जीती हुई सीटें भी इस हारती हुई दिखाई दे रही है, वो उसको भी बचाते हुए का नाकाम है। तो जनाब, अब जो कैदी नंबर 804 ने बाजी पलट के रख दी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदील राजा, अरशद शरीफ जो शहीद हो चुके हैं, उनके प्रोड्यूसर रहे, उनके प्रोग्राम के सहाफ़ी हैं। इन्होंने दावा किया है कि अगर नताइज ना बदलेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम देगी। तो पीटीआई 150 से ज़ायद सीटें जीतने की पोजीशन में मौजूद है। पीटीआई इन सबका रगड़ा निकाल के रख देगी अगर नताइज तब्दील ना किए गए। और सूरत हाल में नून लीग 50, पीपल्स पार्टी 50 से 55 सीटें जीत सकती है। और फिर मजहर बरला साहब सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि बेशक इमरान खान कैद है, जो मर्जी आप कर लें, उसकी पार्टी का निशान आपसे ले लिया, इस मुकदमात सदाओं पर सदाएं हो रही हैं। एक दिन गुजरता है, इमरान खान को सदा हो जाती है। 3-4 केसेस में अब उनको सदा हो चुकी है, 2-3 केसेस अभी तक मौजूद हैं जिनमें उनको सदा होनी है। तो उन्होंने कहा है कि सबके मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत जाएगी इस इलेक्शन के अंदर। मजहर परलास ये दावा करें कि 180 सीटें, 172 वाला वज़ीर आज़म बनता है। जब 180 से सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ रही है, तो वहां पर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सुहेल भाई साहब जो कि इलेक्शन को कवर भी कर रहे हैं, बहुत नामवर सहाफ़ी, हमारा उतना तजर्बा नहीं है जो सुहेल भाई साहब का तजर्बा है, जितनी हमारी उम्र है उतना उससे दोगुना उनका तजर्बा है। हमें उनके तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहिए। बहुत पाए के सहाफ़ी हैं। आज उन्होंने एक बड़ा खौफनाक किस्म का दावा किया, आपने सुनना है, बड़े गौर से सुनना है। सुहेल भाई साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों के अंदाजों के मुताबिक नून लीग 100 से 110 सीटें जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी तकरीबन 50 से 60 सीटें, और आज़ाद जीतने वालों का कतार इंतहाई अहम होगा। और यही दावा जो है वो मोहम्मद मालिक साहब कर रहे हैं कि नून लीग को तकरीबन 110 सीटें जो हैं वो जी जाएंगी और इत्तेहादी गवर्नमेंट वहां पर बनाई जाएगी। पीडीएम को मिलाकर गवर्नमेंट बनेगी। पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी और केपीके में आपके तमाम मनसूबे नाकाम हो चुके हैं। ये सुहेल वाइद दावा करें कि केपीके में तमाम मनसूबे बनाने के बावजूद भी कैलकुलेशन जो है मिस कैलकुलेशन में तब्दील हो गई है। वहां पर आप इमरान खान को नहीं हरा सकते। इमरान खान साहब केपीके में जनाब पोजीशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर अगर उन्होंने कहा कि अगर पोलिंग के दिन वोटर टर्नआउट बढ़ गया, गौर से सुनना, कि अगर पोलिंग के दिन वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ गया तो फिर तमाम अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे। दिस इज वेरी लाइबल सिचुएशन फॉर होल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कि अगर वोटर्स टर्नआउट बढ़ गया और पाकिस्तान की अवाम अगर खौफ के बुत तोड़कर बाहर निकल गई और आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, आपने वोट कास्ट करना है और इमरान खान जो है वो 8 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर वोटर्स का टर्नआउट बढ़ गया तो तमाम अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे और फिर आपसे गेम नहीं संभाली जाएगी। सुहेल भाई साहब ये दावा कर रहे हैं। जब इतना बड़ा सहाफ़ी आपको मैसेज पहुंचा रहा है तो इट मीन्स के ये जनाब गेम फिर हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। हबीब अकरम साहब जो हैं वो बात करें कि जिसके पास शीशे वाला मोबाइल है ना, जिसके पास शीशे वाला मोबाइल है, वो जनाब जो है वो किसी और को वोट नहीं देगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट कास्ट करेगा।
تو جناب اب اس کا کاؤنٹر پلان بھی تیار کیا گیا ہے. یہ کاؤنٹر پلان ہے کیا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو یہی بات سہیل بھائی صاحب نے کی کہ اب طاقت کا مقابلہ جو ہے وہ عوام کے ووٹر ٹرن آؤٹ کے ساتھ ہے. اگر نتائج جو ہیں وہ ریاست کے پلان کے برعکس آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایک نئی کشمکش ہوگی، پھر دنگے فساد ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، آگ پھیلے گی، اور کیا جو ہے ریاست جو ہے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو اقتدار دوبارہ واپس دے دے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ لڑائی بڑھ جائے گی. یہ سہیل بھائی صاحب نے دعویٰ کیا. اب جناب گندے اور جو مکرو کھیل کا آغاز ہوا ہے عمران خان کے خلاف انتہائی جو قدم اٹھایا گیا ہے، گھناؤنا قدم اٹھایا گیا ہے، اور ایک نیا پلان، کاؤنٹر پلان جو ہے اس کو میدان میں اتارا جا رہا ہے. جناب صحافی اسطور جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کھیل کو مزید گندا کیا جا رہا ہے. تمام تر گندگی اور فسطائیت کی ہتھ کنڈوں سے بھی عوام جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں جا رہی. ڈیفینیٹلی اس وقت ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ حیران کن حد تک سامنے آ سکتا ہے. تو ایک نیا پلان اس وقت تیار ہو چکا ہے کہ اگر الیکشن مینج نہ ہو سکا، اگر ووٹرز کا ٹرن آؤٹ خطرناک حد تک بڑھ گیا، پھر الیکشن تو ڈیفینیٹلی مینج نہیں ہوگا. اگر الیکشن مینج نہ ہو سکا تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. آئندہ ہفتے یعنی کہ کچھ دنوں کے اندر نگران حکومت جاتے جاتے ایک پریس کانفرنس کرے گی اور 9 مئی کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ عمران خان اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ ہے. اور اس کو بنیاد بنا کر یہ تو آلریڈی جو 17 صفحات کی رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے دن جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرز پر حملے کیے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. یہ پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے کہ جب پابندی لگائی جائے گی تو ڈیفینیٹلی جو جتنے بھی آزاد امیدوار الیکشن جیت جائیں گے ان تمام امیدواروں کو نااہل کر دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف حکومت پھر بھی نہیں بنا پائے گی. یہ پلان جو ہے وہ نظام کی جانب سے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور ان سیٹوں پہ پھر بائی الیکشن ہوں گے، اور بائی الیکشن کروا کر پھر انہیں لوگوں کو جتوایا جائے گا جو ان کے اپنے لوگ ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک پلان اس وقت تیار ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک نیا پلان ہے کہ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ووٹر کا ٹرن آؤٹ بڑھ جائے، جو مرضی ہو جائے، نظام یہ فیصلہ کر چکا ہے. اور پھر آرمی چیف جناب اسمبلی صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مہارت رکھتی ہے. دوسرے ممالک میں بھارتی ریاستی دہشت گردی عالمی قوانین کے صریحاً خلاف ورزی ہے. علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم اور آرمی چیف نے مظفر آباد کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. آرمی چیف جناب اسمبلی صاحب نے شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا، اور انہوں نے ایل او سی کا دورہ بھی کیا، اور انہوں نے وہاں پر ساریان سیکٹر میں ایل او سی پر اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات بھی کی. سیول فوجی قیادت نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور سیکیورٹی بحران خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی نشاندہی کی، اور پاکستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور دوسرے صوبوں میں بھارتی دہشت گردی معمول بن چکی ہے. پاک فوج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. یہ جناب آرمی چیف صاحب نے آج بڑا واضح اعلان دشمن کے خلاف کر دیا ہے. اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کو خیر رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.